एनसीईआरटी बुक के जो है क्लास 12th मैथ कंटिन्यूटी और जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, इससे पहले हमने दो पार्ट्स डाल रखे हैं इस वीडियो के। ठीक है, तो 8th तक क्वेश्चन वहां पर हमने सॉल्व करवाया है। तो आज हम लोग क्लास 9th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स इफ एक्स लेस देन 0। ठीक है, और यहाँ पर सभी पे हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो पहले इस चीज को थोड़ा सा फाइंड कर लेते हैं एक्स, और अगर हमारा एक्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा तो यहाँ पर ये हमें माइनस एक्स मिलेगा, है ना। इस फंक्शन को थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो -1 आ जाएगी। ठीक है, एक्स लेस देन पर वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -1 हो जाएगी। तो इस फंक्शन को हमने अगेन इस तरह से रीराइट किया, तो यहाँ पर हमें -1 मिलेगा इफ जब x हमारा क्या होगा लेस देन 0 होगा, -1 इफ क्या होगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये हमारा फंक्शन आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पर लिमिट पे चेक करना है। अब देखो यहाँ पर ये अगर हम इन तीनों केस पर चेक करेंगे, केस फर्स्ट x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें फंक्शन मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन, और ये फंक्शन हमें क्या मिला है लेस देन 0 पर ये -1 है। और -1 कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक, अब हम केस सेकंड अगर हम देखते हैं तो केस सेकंड, ठीक है, केस सेकंड हम ले लेते हैं यहाँ पर x ग्रेटर लेस देन 0। अच्छा यहाँ पे ठीक है लेस देन 0 पे ले रहे हैं, तो लेस देन 0 पे हमें क्या मिलेगा फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर -1। ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्ट x इक्वल टू 0 पर। केस थर्ड पे है। ठीक है, एक्ट x इक्वल टू 0 पर, 0 के लेफ्ट में लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा -1। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पर भी हमारे पास फंक्शन क्या है +1। ठीक है, तो फंक्शन पर देखेंगे, फंक्शन 0 पर तो हमारे पास -1 आ रहा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इक्वल्स टू फंक्शन। ठीक है, therefore function is continuous at x इक्वल टू 0। तो ये हमारा फंक्शन कैसा है, एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। इसमें कोई भी पॉइंट हमारे पास डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन देखते हैं इसको। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कंटिन्यूटी। केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट एट x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे। ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि x की वैल्यू 1 से कहाँ पे छोटी है, कौन से फंक्शन में। तो देखो x की वैल्यू यहाँ पर छोटी है, तो इसको लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। लिमिट पुट करेंगे तो 1 + 1 ये आ जाएगा 2।
ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे। उसके बाद राइट हैंड लिमिट पे चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। यहाँ पे फंक्शन हमें कौन सा मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, यानी जो जब हम राइट हैंड से अप्रोच करेंगे तो हमें कौन सा फंक्शन मिलेगा जहां पर x क्या हो, 1 से बड़ा हो। x 1 से बड़ा ये है, तो फंक्शन हमें मिला x प्लस 1। इसको इसमें लिमिट को पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, फंक्शन पर अगर हम चेक करें, ठीक है, तो फंक्शन पर क्या हो जाएगा, f1 पर तो हमें ये वाला फंक्शन मिलेगा। ठीक है, 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2। तो यहाँ पर कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव इक्वल्स टू f1, कितना आया है, 2। therefore function is continuous at x इक्वल्स टू 1 पर। ठीक है, फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। अब हम लोग केस बनाते हैं सेकंड। केस सेकंड क्या होगा हमारा, ध्यान देंगे तो केस हमारा जो सेकंड है, ठीक है, केस सेकंड जो होगा हम चेक करेंगे एट x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फंक्शन लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, फंक्शन, और यहाँ पर फंक्शन क्या हमें मिलेगा, ठीक है, 1 और ग्रेटर देन 1, यानी फंक्शन हमारा यही रहेगा x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं, यहाँ पर x बिलोंग्स टू r ले रहे हैं। ठीक है, x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, r से, तो कह सकते हैं कि therefore function is continuous at all रियल नंबर, सभी रियल नंबर पर ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, या फिर कह सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही। उसके बाद हमारा जो थर्ड केस है, केस जो थर्ड है हमारे पास, ठीक है, केस थर्ड, तो केस थर्ड में हम लोग ले लेते हैं x लेस देन 1, और यहाँ पर हमें फंक्शन कौन सा मिलेगा, तो हमें लेस देन फंक्शन यानी x स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है। तो फिर मैं इसको चेक कर ले रहा हूँ, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, तो लिमिट x बिलोंग्स टू r या फिर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन होगा लिमिट x बिलोंग्स टू 1, ठीक है, और फंक्शन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर। तो ये सभी रियल नंबर पर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ओके, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। केस बना करके देखेंगे, तो केस फर्स्ट हमारे पास रहेगा एट x इक्वल टू 2 पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट, अब देखो x के लेफ्ट से और x के राइट से जो है हम लोग चेक करेंगे। जैसे मान लो x इक्वल टू ये 2 है, तो 2 के लेफ्ट में, 2 के राइट और लेफ्ट में देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हमारा लिमिट, अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर हमें कौन सा फंक्शन मिलेगा जहाँ पर x की वैल्यू 2 से छोटी हो, तो हमें कौन सा फंक्शन मिलेगा, x की वैल्यू 2 से छोटी, ये रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव और फंक्शन हमारे पास आ जाएगा x क्यूब माइनस 3। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 माइनस 3
यानी ये 8 माइनस 3 यानी 5 आ जाएगा। ठीक, फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे हम लोग राइट पे। ठीक है, लिमिट राइट पे देखेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या रहेगा, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, और हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, और हमारे पास फंक्शन यानी राइट साइड से कौन सा फंक्शन अप्रोच करेगा, x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 3 है, सॉरी 2 है, यहाँ पे 2 लेंगे, 2 पॉजिटिव, यहाँ पर भी रहेगा 2 पॉजिटिव, और ये 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम लोग फंक्शन पे चेक करेंगे f2 पर, तो यहाँ पर ये फंक्शन हमें मिलेगा x क्यूब माइनस 3, और इसमें लिमिट पुट करेंगे 2 की पावर 3 माइनस 3, यहाँ पर भी आ जाएगा 5। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा जो है कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव इक्वल्स टू f2। ठीक है, तो hence function is continuous, hence function is continuous at x is equals to 2। तो यहाँ पर फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2 पर। इसके बाद हम लोग अदर केसेस भी सेकेंड, और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे एट x इज ग्रेटर देन 2 पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें कौन सा फंक्शन मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 2, और फंक्शन हमें यहाँ पर कौन सा मिलेगा, इज ग्रेटर देन 2 पर ये फंक्शन हमें मिलेगा लिमिट। और इसको हम लोग चेक करते हैं एट x बिलोंग्स टू c, यानी c क्या कर रहा है, रियल नंबर पे चेक करते हैं, ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेंगे c इज द रियल नंबर, तो सभी रियल नंबर पर चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन हमें मिलेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 1, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, एट ऑल रियल नंबर। तो जितने भी रियल नंबर हैं सभी पर यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसके बाद हमारे पास केस थर्ड रहेगा, केस थर्ड एट x लेस देन 2 पर, एट x लेस देन 2 पर चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एनी रियल नंबर है ना, x बिलोंग्स टू c। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन कौन सा आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू c, और फंक्शन हमारे पास हो जाएगा ग्रेटर देन c पे, लेस देन 2, तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा c क्यूब माइनस 3, तो कहेंगे यहाँ पर हेंस पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे, तो पहली चीज केस फर्स्ट यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, और हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो लिमिट लेफ्ट हैंड से हम चेक करेंगे। अब देखो अगर मैं x इक्वल टू 1, इसके लेफ्ट और राइट में चेक करेंगे और फंक्शन पे चेक करेंगे। ठीक है, फंक्शन तो लिमिट से अगर मैं अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो हमें फंक्शन कौन सा मिलेगा, x टेंस टू 1 नेगेटिव फंक्शन, और यहाँ पे हमें फंक्शन कौन सा मिलेगा, x टेंस टू 1 नेगेटिव,
यानी x जो है 1 से छोटा हमें ये फंक्शन मिल जाएगा x की पावर 10 माइनस 1, ठीक है। इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर लिमिट, अब मैं राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव फंक्शन, और यहाँ पे हमें लिमिट मिल जाएगी, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और ये फंक्शन यानी x जो है 1 से बड़ा ग्रेटर देन ये x स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो यहीं पर फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग चेक करेंगे केस सेकंड, ठीक है। तो केस सेकंड पे हम लोग ले लेंगे एट x इज ग्रेटर देन 1 पे, ठीक है। वेयर एनी फॉर एनी x belongs to C, where C is the real number, where C is the real number, ठीक है। C क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो यहां पर हमें फंक्शन कौन सा मिल जाएगा, लिमिट x टेंस टू C, ठीक है। तो ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1, यानी ये फंक्शन हमारा रहेगा यहाँ पर x स्क्वायर, लिमिट पुट करेंगे c स्क्वायर आ जाएगा। इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो ये सभी रियल नंबर पर फंक्शन कैसा रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास केस सेकंड आ जाता है, थर्ड, केस थर्ड, ठीक है। तो x लेस देन 1 पे चेक करेंगे, ठीक है, फॉर एनी रियल नंबर x बिलोंग्स टू C, ठीक है। तो यहां पर हमें फंक्शन कौन सा मिल जाएगा, लिमिट x टेंस टू C, फंक्शन लेस देन 1 पे, तो लेस देन 1 यहां पे हो जाएगा x की पावर 10, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा लिमिट x टेंस टू C, x की पावर 10 माइनस 1, यानी C की पावर 10 माइनस 1, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस।